अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा एग वाइट कोरमा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई में ले लूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास है ऑयल, और उसके अंदर मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। और उसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 से 5 जवे मेरे पास लहसुन के हैं, उसको भी मैंने सेंटर से कट कर लिया था। और इसके साथ साथ मैं इसमें ले लूँगी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, उनको भी मैंने दरमियान में से कट कर लिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि मेरा जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ़ और इस मटेरियल को कर लूँगी ठंडा। तो जैसे ये मटेरियल हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको जो है जूसर जग के अंदर ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो किसी और मिक्सी के अंदर इसको मिक्स करके इसको जो है इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना सकती हैं। तो ये यहाँ पर तमाम मटेरियल को मैं जग के अंदर डाल लूँगी और इसके बाद इसको मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ताकि जो पेस्ट है वो इसका अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। इसके अंदर ना मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है और ना ही इसके अंदर मैंने कोई और चीज़ ऐड की है, बल्कि इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था। अब जो ऑयल रिमूव बाकी बचा था, उसी के अंदर हम इस मटेरियल को ऐड कर लेंगे। तमाम मटेरियल को अच्छे से जग में से रिमूव करेंगे। अगर ये चिपका रह जाता है तो आप थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मसाले को मैं 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो इसका अंदर पानी है एक्स्ट्रा, वो पानी इसका ड्राई हो जाए और जो मसाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून है मेरे पास कूटा हुआ ज़ीरा, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून। आप कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी नमक की कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। इसके अंदर और एक्स्ट्रा हम कोई मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो मैं इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम मसालों को अच्छे से भून लूँगी, ताकि ये जो मैंने खुश्क मसाला जात इसमें ऐड किए हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और फिर इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। दही को ऐड कर लेने के बाद इसको भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पर फ्लेम को कर दूँगी मीडियम, ताकि जो दही है उसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। हाई फ्लेम पर अगर हम दही ऐड करेंगे तो तमाम तमाम मसाले के अंदर जो दही है उसकी गुठलियाँ बन जाएँगी और दही फट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिनको सेंटर से कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी आप इसमें उतना ऐड करें जितना कि आप सालन की ग्रेवी रखना चाहें। मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको कवर कर दूँगी, ताकि जो है मेरा मसाला वो अच्छे से पक जाए। तो जब तक यहाँ पर मेरा मसाला पकेगा, तो दूसरी तरफ जो मैंने अंडे थे उनको बॉयल कर लिया था। अच्छे से हार्ड बॉयल करना है। तो अंडे बॉयल कर लेने के बाद अंडों की कटिंग मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी। गहरे-गहरे इसके अंदर कट लगाएँगे, ताकि जो मसाला है, मसाले के अंदर जब हम इसको ऐड करें तो मसाला इसके अंदर तक भी चला जाए और हमें जो मसाले का अच्छा सा फ्लेवर है वो अंडों में भी महसूस हो। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडों की तादाद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 अंडे लिए थे, उनको मैं तमाम अंडों को इस तरीके से कट कर लूँगी और इनको एक साइड पे रख दूँगी, जब तक कि मेरा मसाला रेडी नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट मसाला को भी हो गए हैं और जो मसाला है उसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसी के अंदर ही मैं जो अंडे हैं जिनको मैंने कट कर लिया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसी पानी के साथ उनको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे, ताकि जो अंडों के अंदर है वो इस मसाले का फ्लेवर चला जाए। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर 5 से 6 मिनट अंडे जो हैं वो ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने ये तमाम प्रोसेस किया था। अब आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। आप जितना इसको थिक या थिन रखना चाहते हैं ग्रेवी को, आप उसी मुताबिक इसको थिक या थिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसी किस्म की ही ग्रेवी चाहिए, इसको मैं मज़ीद जो है थिक नहीं करूँगी। और इसके अंदर लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, मेरे पास फ्रेश क्रीम है हाफ़ कप के करीब, वो भी इसमें ऐड करूँगी, ताकि इस सालन को जो मैं है क्रीमी टेक्सचर दे सकूँ।
यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दी थी और क्रीम को मैंने ऐड कर लिया था। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर लूँगी सब्ज़ धनिया, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और खाने का टेस्ट जो है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मेरे मज़ेदार से जो है एग वाइट कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं कर लूँगी डिश आउट। आप चाहें तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा सकते हैं, लेकिन मेरा जो सालन है वो बिल्कुल डन हो चुका है और अब मैं इसको बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।